किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। इसीलिए भरत जी व्याकुल हो रहे कि इतना बड़ा अनर्थ धर्म के नाम पर हो रहा है, वो भी अयोध्या की राज्यसभा में। क्योंकि महारानी कैकेयी भी जब ये 2 वचन मांग रही है महाराज दशरथ के समक्ष, तो वो भी धर्म की दुहाई दे करके मांग रही है। देखिए, जो भी व्यक्ति अपने को बड़ा धार्मिक समझता है, पहले हम सबको ये आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। महारानी कैकेयी कहते, महाराज दशरथ, मेरी जो ये मांग है, क्योंकि महाराज दशरथ को तो यही विश्वास था कि महारानी कैकेयी श्री राम को अत्यंत प्रेम करती है, और इसलिए उन्होंने कहा कि महारानी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रही हो भरत के, श्री राम के साथ। सारे अयोध्या में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राम का विरोधी है, सबको कहत राम सुठी साधु। हर एक व्यक्ति राम को साधु मानता है। उन्होंने क्या ऐसी त्रुटि की कि तुम उनसे इतने दंडित कर रही हो, उनको वन भेज रही हो। और तब महारानी कैकेयी इतनी बदल चुकी थी, उन्होंने कहा, महाराज, ये आप मुझ पर जो आक्षेप लगा रहे हैं वो मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं भी मानती हूं कि राम साधु है, पर आपके द्वारा जो गलती हो रही है उस गलती को मैं परिमार्जित करना जा रही हूं। उनका मेरी मांग धर्म संगत है। महारानी कैकेयी भी धर्म की दुहाई देती है। देखिए, धर्म के तत्व को निरूपण करना कितना कठिन है। वो कहते धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया, दान। उनका, महाराज, आपने मुझे वचन दिए थे, उसका पालन जब आप करेंगे तो पहला जो है धर्म का पग जो है सत्य का निर्वहन हो जाएगा। जब श्री राम वन में जाके तप करेंगे तो धर्म का दूसरा चरण पूर्ण हो जाएगा, और आप जब मुझ पर दया करेंगे धर्म का तीसरा चरण पूर्ण हो जाएगा, और राम वन में जाकर, और भरत को जब आप राज्य का दान देंगे तो चौथा चरण पूर्ण हो जाएगा। मेरी सारी मांग धर्म संगत है। अब सोचिए, गुरु वशिष्ठ भी धर्म के सर्वोच्च सत्ता, धर्म के साथ जो छल हो रहा है वो नहीं समझ पाए। एकमात्र भरत जी महाराज, जिसकी बुद्धि ऐसे प्रेम से परिप्लुत विशुद्ध बुद्धि थी, या तो भरत समझ पाए या युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी समझ पाए, और कोई भी धर्म के साथ जो इतना बड़ा छल हो रहा था वो नहीं समझ पाए। इसलिए भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। पर क्यों स्वीकार नहीं किया, ये तो केवल युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री समझ पाए। भरत जी से पूछा कि महाराज, आपने, ये गुरुदेव ने धर्म की आज्ञा को क्यों नहीं माना? तो भरत जी ने कहा, ये तो धर्म नहीं, धर्म के साथ छल है। क्योंकि महारानी कैकेयी चाह रही है कि सत्य और तप वो दूसरा करे और दया और दान मुझे मिले, तो ये तो स्वार्थ की आज्ञा है। ये स्वार्थ का समर्थन करने के लिए धर्म नहीं बना। सत्य दशरथ बोले, तप राम करे, और दया मुझे मिले, और दान भरत को मिले। उनका ये तो बहुत बड़ा छल है धर्म के साथ। और इसलिए महारानी कैकेयी तो यही कह रही,
महाराज दशरथ, आप कह रहे राम साधु है, मैं भी कह रही हूं राम साधु है, पर आप गलती कर रहे हैं कि आप साधु को सिंहासन पर बैठाने जा रहे हैं। साधु का स्थान जंगल में है, इसलिए राम को मैं वन भेज रही। आप देखिए, तो भरत जी महाराज की ये प्रेम से परिप्लुत इतनी पवित्र बुद्धि ने समझ लिया कि ये तो धर्म के द्वारा अगर मैं समर्थन करूंगा, इस आज्ञा का स्वीकार करूंगा, तो ये धर्म की आज्ञा नहीं होगी, ये ना पिता की आज्ञा है। फिर उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि वो लंबा प्रसंग है, और मैंने आपसे कहा धर्मसार भरत नाम के ग्रंथ को आप अवश्य पढ़ें। अब परम पूज्य महाराज से कहते हैं कि भरत जी ने अस्वीकार कर दिया, पर मान लीजिए एक बार भरत जी ने स्वीकार कर लिया होता, और जैसे वशिष्ठ जी ने कहा कि 14 वर्ष के बाद श्री राम जब आते तब उनको राज्य सौंप देना, तो अगर भगवान श्री राम को ये पता चल जाता कि भरत आनंद से अयोध्या का शासन कर रहा है, सिंहासन पर बैठा है, तो क्या श्री राम लौट करके अयोध्या आते? मैं जनमत चाहती हूं, सर्वसहमति से लॉक कर दे। सब राम पर इतना विश्वास कर रहे हैं कि राम कदापि लौट करके नहीं आते। इतना विशाल उनका हृदय है कि मेरा भाई जब अयोध्या के सिंहासन पर बैठा है तब तो मुझे लौटने की आवश्यकता ही नहीं। और भरत जी ने क्यों नहीं स्वीकार किया? जब महाराज दशरथ ने कहा सौंपे वो राज राम के आए, तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं राम को दान दे दूं, सौंपूं। अरे दान उस वस्तु का दिया जाता है जो अपनी होती है, उसकी आप दान दे सकते हो, पर आप किसी की वस्तु लेकर किसी को दान दे दो तो उनको क्या मुझे अधिकार है दान देने का? उनका ये राज्य किसका है? राज्य तो राम का है। संपत्ति सब रघुपति के आहे, तो उनकी संपत्ति का दान देने वाला मैं कौन होता हूं उनको? इसलिए मैं तो स्वीकार ही नहीं कर सकता। अब भरत जी महाराज ने जो आदर्श त्रेता युग में प्रस्तुत किया, एक युग के बाद द्वापर में जब कौरव और पांडव, जब धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के समक्ष ये प्रश्न आया राज सत्ता को लेकर, और आप जानते हैं कथा, क्योंकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ होते हुए भी जन्मांध थे, प्रज्ञा चक्षु थे। भीष्म पितामह ने निर्णय किया कि राजा जो है अंधा नहीं हो सकता, इसीलिए राज्य पांडु को सौंप दिया। ये कथा आप जानते हैं। महाराज जी इस लीलाओं को अंतराल में बैठ करके चिंतन करते हैं और हमको प्रेरित करते हैं कि जब महाराज पांडु के सामने प्रस्ताव किया भीष्म पितामह ने कि आप हस्तिनापुर का राज्य स्वीकार कर लो, क्या महाराज पांडु भी भरत जी का अनुकरण जो इतिहास में घटित हो चुकी थी वह लीला को अनुकरण करते हुए ऐसा नहीं कह सकते थे भीष्म पितामह को कि राज्य तो दशरथ जी का ही है, मैं निमित्त बनकर पादुका को जैसे भरत जी ने सिंहासन पर रख करके शासन किया, मैं भी निमित्त बन करके राज्य चलाऊंगा, पर राज्य तो धृतराष्ट्र का ही होगा। क्या महाराज पांडु ऐसे नहीं कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं? सब लोग मौन है। कर सकते थे? करना चाहिए था कि नहीं था? कर सकते थे ना।
अगर उन्होंने ऐसा किया होता और राज्य को नहीं स्वीकार करते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, और तब वहां द्वापर में भी जो है वो राम राज्य हो जाता। बड़ी कमजोर तालियां। इसका मतलब ये त्याग करना इतना कठिन अनुभव कर रहे हैं आप कि बड़े भाई को ही महत्व दे करके हम छोटे भाई त्याग का जीवन कैसे जिए अपने अपने अधिकारों के लिए। इसीलिए तो आज घर घर में महाभारत हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी यही तो कहते हैं, रामचरितमानस लिखने के बाद हाथ उठा करके पुकार पुकार के कह रहे कि रामायण सिख अनुहरत पर जग भयो भारत रीत, तुलसी सठ की को सुने कली कुचाल पर प्रीत। हम तो एक युग और आगे आ गए कलयुग में। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि रामायण की शिक्षा अनुगमन करो, पर सबको महाभारत ही पसंद है। तो ये दुष्ट तुलसी की को सुने कलयुग के जय का प्रभाव है। तो ये कथा का उद्देश्य क्या है? ईश्वर वही है, पर वो असमर्थ है क्योंकि उनकी बात को समझने वाला और अनुकरण करने वाला कोई भरत अर्जुन को मिला ही नहीं। तो राम राज्य बनाने के लिए राम की भूमिका नहीं है। मुझे याद है अमेरिका में गई थी कथा के लिए, वहां पर कुछ लोग एकत्रित पत्रकार हो गए। उन्होंने मुझे यही पूछा, दीदी माँ आजकल भारत में भगवानों की भीड़ बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उनका संकेत संतों की ओर था कि जो भी संत हैं उनके साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ। तो मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर बात है, भगवान बढ़ रहे समाज में। उन्होंने कहा पर दीदी माँ भारत में भगवान तो बढ़ रहे पर राम राज्य नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि अफसोस ये है कि राम राज्य के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं। जब समाज में भरत बढ़ेंगे, जब समाज में हनुमान बढ़ेंगे, समाज में लक्ष्मण बढ़ेंगे, तब जाके राम राज्य होगा। हर राम को एक भरत की आवश्यकता है। बिना उसके श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी कृष्ण राज्य नहीं बना सकते। तो इसलिए धर्म के तत्व का निरूपण करना, अब मैं तो ऐसी व्याख्या, क्योंकि महाराज श्री की इतनी विस्तृत हर लीला की महाराज श्री ने व्याख्या की है। मीराबाई ने भी, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं। मीराबाई हमारे युग की है, संत की जीवनी। उनके जीवन में भी ऐसा अवसर आया जब वे निर्णय नहीं कर पा रही कि मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व तो क्या है। क्योंकि विवाह हो गया था राजघराने में और उनकी सास, उनके पति, उनकी जेठ इत्यादि परिवार के सभी सदस्य चाहते थे कि राजघराने की मर्यादा का पालन करें, और दूसरी ओर उनका हृदय अनुरक्त हो गया था श्याम सुंदर से। उनके हृदय में जो प्रीति अनुरक्ति हो गई थी, उनको आनंद ही संतों के साथ सत्संग में, भजन में, नृत्य में आता था प्रभु के मय होकर। और जब बार बार टोका जा रहा था, अब वो निर्णय नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने अपने जीवन के इस अंतर्द्वंद को एक पत्र में लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेजा। समकालीन थे। घर के स्वजन मेरे अपने, घर के स्वजन हमारे जेते सबनी उपाधि बढ़ाई, साधु संगरु हरि भजन में देत कलेश सदाई। मुझे हरि भजन में बाधा पहुंचा रहे, उनका मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई। संत को
प्रार्थना कर रही, मोह को कहा उचित करिबो है, सो लिखिए समुझाई, क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है। क्योंकि धर्म जब भी लिखा जाएगा तो शब्द में ही लिखा जाएगा, और ये द्वापर युग में तो धर्म को शब्दों के कारागार में बांध दिया था। इसका मतलब क्या हुआ? सत्य को किसको बते? धर्म न दूसर सत्य समाना, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पर सत्य किसको कहेंगे? हमारे मुख से जो वाक्य निकला वो पूर्ण हो जाए, उसी को सत्य कहे। अब आप समझ लीजिए कि ये जो सत्य की परिभाषा है, अब उस कसौटी पर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं को देखें। जितने भी द्वापर युग वाले भगवान श्याम सुंदर के जो वंशज, ये सत्य के नाम पर ही लड़के मर गए। क्योंकि सत्य किसे कहते हैं, ये न समझने के कारण। तो यही भक्तिमती मीरा भी गोस्वामी तुलसीदास जी को कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, और तब उन्होंने एक पद लिखा, उत्तर लिखा। वो विनय पत्रिका नाम का जो ग्रंथ है, महाराज श्री का एक ग्रंथ है, मानस और विनय पत्रिका की तुलनात्मक विवेचना, बहुत सुंदर महाराज जी ने समीक्षा की है। ये पूरक ग्रंथ है। महाराज श्री कहते विनय पत्रिका मानस को समझने के लिए विनय एक कुंजी है। विनय पत्रिका में वह पद गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तिमती मीरा का मार्गदर्शन करते हुए लिखते हैं। उन्होंने निर्णय दो टूक दे दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए। जिसको भगवान श्री राम सीता राम जी के प्राप्ति में जो बाधक बने, उनका तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। परम प्रिय भी आपका क्यों ना हो, पर अगर ईश्वर प्राप्ति में बाधा डाल रहा है तो करोड़ करोड़ दुश्मन वैरी के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। अब धर्म की बात जब आई कि कर्तव्य कर्म, हमारा धर्म तो प्रारंभ ही होता है माता पिता बंधु जो है, यही परिवार, इनके प्रति हमारा धर्म है, रिश्तेदार। और गोस्वामी जी कहते हैं तजिएता ही कोटि बैरी सम, और दृष्टांत भी दिया उन्होंने भी, संविधान का प्रयोग, हर तरह के दृष्टांत हमारे पास मिल जाते हैं। किसने किसका त्याग किया, उनका तजो पिता प्रहलाद। अब पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। कृपया कथा का दुरुपयोग ना करे। मैं पहले ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना आप लोगों से कर दूं, क्योंकि हम लोग तो वही धर्म की व्याख्या यहाँ से सुन करके जो गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया था, जो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी। भाई का त्याग विभीषण ने किया, माँ का परित्याग भरत जी ने कर दिया, और सबसे बड़ी बात बलि गुरु तजो। तो आप कहेंगे कि दीदी माँ ने आज धर्म की व्याख्या करते हुए कहा माता पिता का त्याग कर दो और उठा करके वृद्धाश्रम में पटक दो। तब फिर हमारे अन्नपूर्णा सोनी जी और शिव कुमार जी जो है वो कथा ही नहीं कराएंगे आगे चल करके। आप चाहते हैं कि कथा हो फिर से? तो फिर कृपया कथा को उसी अर्थ में लीजिए, व्याख्यायित करिए। माता पिता की आज्ञा मानना शिष्य का पुत्र का परम धर्म है, पर अगर वह आज्ञा ऐसी हो जो ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, क्योंकि हमारा भागवत धर्म क्या है, ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये भोगों के लिए नहीं मिला है, भगवान की प्राप्ति केवल और केवल मनुष्य के शरीर में रह करके ही हो सकती है। तनु बिनु वेद भजन नहीं बरना। एकमात्र मानव योनि इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई। ये परम भागवत धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो सामाजिक धर्म, व्यवहारिक धर्म, लौकिक धर्म का पालन करते हुए ऐसा ना हो कि हमारे परम धर्म से हम वंचित हो जाए। क्योंकि ये दृष्टांत तो दिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कथाएं भी आप सब जानते हैं, पर उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रसंग, उन्होंने एक बात उसमें इसी पद में लिखी कि धर्म ते अंजन नैन जो फूटे। धर्म क्या है? उनका अंजन है। अंजन आप समझते हैं? आजकल काजल कहते हैं। अब काजल क्यों लगाया जाता है आंख में? अब सौंदर्य की दृष्टि से कोई लगाए वो अलग बात है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यही बताया गया कि काजल लगाने से नेत्र की ज्योति और तेज होती है, नेत्र में आने वाले विकार रुक जाते, इसलिए काजल लगाना चाहिए। अब एक बालक को पिताजी ने आज्ञा दी, बेटा रात को सोते समय रोज काजल लगा लिया कर। बड़ा आज्ञाकारी बालक नित्य प्रति काजल लगाता लगाता नवयुवक हो गया, 10-15 साल हो गए। और बाद में पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम रोज लगा रहे हो? हाँ पिताजी, नित्य बिना नागा रोज लगा रहे हो। कैसे तुम्हें आंख में कैसे दिखाई दे रहा है? उनका पिताजी पहले से भी कम दिखाई दे रहा है, पहले से भी कम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? रोज अंजन लगा रहे थे तो दिखना, अब दृष्टि और तेज होनी चाहिए थी, बेहतर दृष्टि में कमी आ गई। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो अंजन लगा रहे हैं वो मिलावटी अंजन है, वो शुद्ध अंजन नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव ठीक उल्टा हो गया। गोस्वामी जी के धर्म क्या है? धर्म अंजन है। और ये कितनी बड़ी कसौटी हम सबको दे दी कि पूरा जीवन, चाहे आप 40 के हो, 50 के हो, 80 के हो गए, और आप तो यही मानते हैं कि मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा ही नहीं है, हमने आजीवन धर्म का पालन किया। पर अगर आपने धर्म का पालन किया तो नेत्र की ज्योति उज्जवल होने का क्या मतलब हुआ? कि इस नेत्र के द्वारा ईश्वर का दर्शन हो रहा है, ईश्वर निकट आ रहा है, हमारे जीवन में भक्ति भाव बढ़ रहा है, सुख शांति बढ़ रही है। तब तो आपने जो अंजन धर्म का लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और अगर सारी धर्म का पालन करते आप दुखी है, अशांत है, बेचैन है, और ये ममता राग और मोह में फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंजन की सत्यता में कुछ संदेह है, प्रश्न चिन्ह है, धर्म के पालन में पूर्णता नहीं है। तो धर्म जब हम पालन करते हैं तो हम सबको अपने भीतर झांक करके देखना चाहिए, क्योंकि धर्म के द्वारा ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। और यही अवसर आपको एकमात्र मनुष्य शरीर से प्राप्त है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब वसुदेव जी को कह रहे हैं कि आप मुझे यहाँ से लेकर के गोकुल पहुंचा दीजिए नंद बाबा के यहाँ, तो वे उनको उनके सत्य निष्ठा पर जो है वो दाग नहीं लगाना चाहते। सत्य की परिभाषा क्या है? भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर तुम मुझे ले जाकर के कंस की गोद में पटक दोगे तो क्या होगा?
कि कंस तुम्हें एक सर्टिफिकेट देगा, प्रमाण पत्र देगा कि वसुदेव बड़े सत्यनिष्ठ है। समाज यही प्रमाण पत्र देगा कि वसुदेव बड़े सत्यनिष्ठ है, जो आज प्रश्न उठा रहे। पर भगवान कृष्ण ने अपने पिताश्री से पूछा कि ये सत्यवादिता का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, वो महान असत्यवादी कंस से ही तुमको चाहिए? समझ में नहीं आया? जो महान अधार्मिक है, जो इतना क्रूर है, जो दुराचारी है, वो दुराचारी ही तुम्हें सर्टिफिकेट देगा कि ये बड़े सत्यनिष्ठ है, बड़े धार्मिक है। महाराज श्री सुनाया करते थे, त्र्यंबक शास्त्री बनारस में बड़े अच्छे वैद्य, नामी वैद्य थे और नाड़ी वैद्य थे। उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत पर। तो एक जनरल जो था, जो शासक था बनारस में, उनको बुखार 3 महीने से आ रहा था और सारी अंग्रेजी औषधि, एलोपैथी की बड़े से बड़े हॉस्पिटल के सीएमओ सबकी ट्रीटमेंट ली, पर बुखार उतर नहीं रहा था। किसी ने कहा कि त्र्यंबक शास्त्री के पास चले जाओ। पहुंच गए वो अंग्रेज अफसर और शास्त्री जी ने जो है, वैद्य जी ने दवाई उनको दी और एक ही पुड़िया में उनका बुखार उतर गया, नॉर्मल हो गया। तो बड़े प्रभावित हुआ कि जहां कोई नहीं कर पाया, और वैद्य जी के तो उन्होंने सीएमओ के द्वारा बड़ा लंबा प्रमाण पत्र लिख करके सीएमओ से भेजा सम्मान के लिए कि वैद्य जी को जो है प्रमाणित। तो अंग्रेजी जानते नहीं थे त्र्यंबक शास्त्री, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, उनके हाथ में प्रमाण पत्र दिया, इनका ये सर्टिफिकेट है काहे का? तो उनका ये मैं घोषित करता हूं कि आप ऐसे श्रेष्ठ वैद्य है। तो जैसे ही त्र्यंबक शास्त्री के हाथ में दिया, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। उसने कहा तू भला मुझे क्या प्रमाण पत्र देगा, जो तू स्वयं यह रोग को जान नहीं पाया, परख नहीं पाया, डायग्नोज नहीं कर पाया, अब तू मुझे प्रमाण पत्र देगा? तुम्हारे प्रमाण पत्र का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सत्य निष्ठा का प्रमाण पत्र वो महान असत्यभाषी कंस से ही आप वसुदेव जी पाना चाहते हैं। और भगवान की आज्ञा, देखिए ये सौभाग्य था, वसुदेव जी ने मान ली और पहुंचा दिया नंद बाबा के। पर ये आवश्यक थोड़ी है कि जितने भी लोग, भागवत में लिखा हुआ तो छोड़ दीजिए, स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित हो करके जब आज्ञा दे रहे हैं, किसको आज्ञा दी? महाभारत में भी प्रसंग आता है कि जब अश्वत्थामा जो है, द्रोणाचार्य जब बुरी तरह से युद्ध कर रहे थे और ऐसा लग रहा था घमासान युद्ध के पांडवों की सारी सेना विनष्ट हो जाएगी, ऐसा लगा, क्योंकि दुर्योधन ने उलाहना दिया था कि आपके हृदय में अर्जुन और पांडवों के प्रति पक्षपात है, इसलिए आप जानबूझ के नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने व्यूह रचना की और भयानक युद्ध किया। तो अब पांडवों के पक्ष में सब डर गए, क्या करे? किसी ने कहा द्रोणाचार्य युद्ध क्षेत्र से कैसे विरत हो, एक ही उपाय है, उनके हृदय में अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति घोर आसक्ति है। अगर किसी तरह से उनके कान में यह समाचार पहुंच जाए कि अश्वत्थामा मर गया, तो वो युद्ध क्षेत्र छोड़ करके चले जाएंगे, हत्यारों जो है सारे अस्त्र शस्त्र का वहीं परित्याग कर। पर ये कहा कि ये तो कैसे हो सकता है, कैसे अश्वत्थामा ये असत्य भाषण कैसे करेंगे? तो वहां तो एक से एक पराक्रमी थे कलाकार। भीम ने कहा कि हमारी सेना में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, मैं उसका वध कर देता हूं। तो बस बात हो गई और तुरंत चले गए
द्रोणाचार्य के पास और भीम ने कहा महाराज एक दुखद सूचना देनी है, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा मुझे विश्वास नहीं है, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। तो ये टेढ़ी टांग वाला वहीं पर साथ में ही, यही एकमात्र पांडवों का सौभाग्य था, वो भी खड़ा था। उसने कहा महाराज अगर मैं कह दूं तब तो विश्वास करोगे। मालूम है द्रोणाचार्य ने कहा तुम पर तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करेंगे। देखिए भगवान जिसको हम धर्म का अब निरूपण कर रहे हैं वो साक्षात भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर मैं कह दूं तो गुरु द्रोणाचार्य कह रहे मैं तुम पर बिल्कुल तुम्हारी बात पर, ये धारणा थी उस युग में भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी विभीषिका। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण कहां से कृष्ण राज्य बनाते, तो क्या करे, कैसे मानोगे महाराज, पूछा गया उनका। अगर धर्मराज युधिष्ठिर कह दे, देखिए ठीक उस युग के धर्मराज युधिष्ठिर पर विश्वास है। पहुंच गए युधिष्ठिर जी के पास, उसको कहा कि आपको ये भगवान कृष्ण कह रहे, आदेश दे रहे हैं कि चलो महाराज और कह दो कि अश्वत्थामा हतो। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मेरी सत्यनिष्ठा का प्रश्न है। धर्मराज है तो अब उपाय उसका भी निकल गया। उनका हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा इतना तो संकोच था, एक बात है मैं ये जोड़ के कहूंगा कि नरो वा कुंजरो, मैं ये नहीं जानता हूं हाथी या मनुष्य। भगवान कृष्ण का चलो बिल्कुल ठीक है, ये भी स्वीकार है। और योजना बन गई। भीम ने कहा जहां वो कहेंगे अश्वत्थामा हतो तो ऐसे नगाड़े बजाएंगे कि वो बाकी का वाक्य उनको सुनाई ही नहीं देगा। और यही किया गया। पर परम पूज्य महाराज ने कहा उस युग का धर्मराज, आप कल्पना कीजिए, धर्म की व्याख्या हम कर रहे शब्दों के द्वारा, धर्म न दूसर सत्य समाना, और वो धर्मराज कह रहे मैं सत्य बोलूंगा। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, जब ये बोलेंगे तो क्या ये झूठ नहीं था क्या? उनको अच्छी तरह से मालूम है कि हाथी मारा गया है, मनुष्य नहीं मारा गया। पर वो कह रहे अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं कि मैं धार्मिक हूं, ये अधूरा सत्य। ये अपने आप को हम ठगने का प्रयास करते हैं। ये धर्म के साथ छल जो करते हैं उसका परिणाम क्या हुआ? द्रोणाचार्य ने तो छोड़ दिया युद्ध क्षेत्र, पर ये महाराज युधिष्ठिर का रथ जो पृथ्वी से ऊपर चलता था वो नीचे आ गया, धरती पर पंक्चर हो गया, नीचे उतर आया। क्यों नीचे उतर आया? अब लोगों ने तो यही कहा कि युधिष्ठिर ने जो है झूठ बोला इसलिए नीचे उतर आया। पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं इसीलिए नहीं। उनका श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण परम सत्य है। पर परम सत्य रूपी श्री कृष्ण ईश्वर सामने होकर आदेश दे रहे, उनकी भी आज्ञा को अधूरी मानी, इसलिए रथ उनका नीचे उतर आया। देखिए कितनी गहराई में महाराज जी ले जाते हैं हमें समझाने के लिए धर्म के तत्व को। और यहीं पे वसुदेव की तुलना करते हैं अगर युधिष्ठिर के साथ। वसुदेव जी ने, भगवान कृष्ण ने जो आदेश दिया वो पूरी आज्ञा मानी, तुरंत ही कृष्ण को लेकर और माथे पे और यमुना पार करते हुए गोकुल पहुंच गए। तो परम पूज्य महाराज जी पहुंच गए, सबसे बात करते थे। वसुदेव जी से कहा कि महाराज
आपने तो वचन दिया हुआ था और आपने वचन का पालन नहीं किया, तो ये तो आपने अधर्म का काम किया। जो आक्षेप आज ये कर रहे लोग, परम पूज्य महाराज श्री वो युगों पहले की बात में वह संवाद में उपस्थित हो करके श्रवण करते हैं, सुनते हैं और उन्हें वो सारे उत्तर मिलते हैं। और तब क्या मीठी बात वसुदेव जी ने की। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और मैंने देखा कि कौन है, उस समय वेद व्यास जी ने स्तुति की है। कौन प्रकट हुए, 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग उस स्तुति में आता है। बड़ी भावपूर्ण स्तुति है। सत्य परम सत्यव्रतम सत्यस्य योनि, जो है योनि परम सत्य करके बहुत सुंदर स्तुति आई है। तो वसुदेव जी ने ये कहा कि जब परम सत्य मेरे सामने प्रकट हो गया और परम सत्य ने आज्ञा दे दी, तो ये सत्य भाषण तो साधन सत्य था और वो परम सत्य तक पहुंचाने के लिए वो साधना थी। तो जब लक्ष्य मिल गया तो अब साधन सत्य की आवश्यकता ही नहीं। और कितनी मीठी बात कही उनका। जब प्रभु प्रकट हो गए तो बालक का जन्म जब होता है घर में तो साधारणतया भी उत्सव और आनंद मनाया जाता है और माता पिता न्योछावर बांटते हैं। और तब वसुदेव जी ने कहा, उस समय मैंने अनुभव किया कि मेरी जो स्थिति थी, जहां पैर में बेड़ियां लगी हुई थी, असमर्थ पराधीन थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था कारागार में। और प्रभु जब पुत्र रत्न 6 पुत्र जिसके मारे गए हो, उस पिता माता की कल्पना आप कर लीजिए। तब जाके भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं और तब इतना आनंद कि मैं चाहता था उन पर मैं वारी फेरी करूं, पर मेरे पास कुछ नहीं था बांटने को। तो मैंने यही सोचा कि आजीवन मैंने जिस सत्य का पालन किया, आज ये बाल कृष्ण पर वही सत्य की वारी फेर करके मैं न्यौछावर कर दूं। तो परम सत्य की प्राप्ति जब हो गई तो भगवान कृष्ण ये झूठ बोलना नहीं सिखा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारे सत्य भाषण के पीछे शब्द सत्य नहीं है, वचन दे दिया वो सत्य नहीं है। सत्य भाषण के पीछे उद्देश्य क्या है, जो गोस्वामी जी मीराबाई को कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति करने के लिए धर्म का पालन किया जाता है। ये सारे धर्म का समापन अंत तो ये ईश्वर रूपी समुद्र में होता है। और इसीलिए जो धर्म पालन करने में बाधक बने, ईश्वर प्राप्ति में बाधक बने, उसका परित्याग कर देना चाहिए। श्री राम किंकर प्रभु